दीवाना था। अगली सुबह युवराज एक कमरे में था। उसके हाथ में एक कांच की बोतल थी जिसमें एक पर्पल कलर का लिक्विड था। युवराज गौर से उस लिक्विड को देख रहा था। युवराज उस लिक्विड को देखते हुए, झील, नाम में ही अलग गहराई है। अगर वही झील हेल को डुबा दे तो वही झील सब बर्बाद कर दे तो, वो चाहे या ना चाहे फिर भी कर दे तो। बोलते हुए युवराज के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है। वही मेंशन में झील की आंखें खुली होती हैं। वो सर घुमाकर राजवीर को देखती है जो उसे ही देख रहा था। झील राजवीर को हक कर लेती है। राजवीर झील की पीठ पर हाथ फेरते हुए, राजवीर जान, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? बोलते हुए राजवीर झील के बालों पर हाथ फिराने लगता है। झील सर उठाकर राजवीर को देखते हुए, नहीं, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा, मुझे बस तुम्हारी बाहों में रहने का मन कर रहा है। बोलकर झील राजवीर के सीने पर अपना चेहरा छुपा लेती है। राजवीर झील का सर सहलाने लगता है और कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर के बाद झील सर उठाकर राजवीर को देखती है जो किसी सोच में गुम हुआ था, या कह सकते हैं डूबा हुआ था। झील राजवीर के गाल पर हाथ रखकर, वीर, क्या सोच रहे हो तुम? झील का सवाल सुनकर राजवीर झील को देखता है। राजवीर झील के बालों को खेलते हुए, तुम्हारे 21 साल होने में कितना वक्त बाकी है जान? झील राजवीर को देखते हुए, ऑलमोस्ट 1 महीना। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? राजवीर झील के गाल पर किस करते हुए, तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है जान, इसलिए। झील मुस्कुराते हुए, इसमें क्या है वीर, तुम तो चुटकी बजाते ही कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत थोड़ी ना है। झील की बातें सुनकर राजवीर झील के ऊपर आ जाता है। झील हैरानी से राजवीर को देखती है। झील वहीं राजवीर झील के कान में, सरप्राइज के बाद में देख लेंगे जान, अभी तो तुम मेरा दूसरा मैजिक देखो। बोलकर राजवीर खुद को और झील को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। दूसरी तरफ अंगद और रू बाबा के सामने खड़े थे। बाबा की आंखें बंद थीं। थोड़ी देर में बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। बाबा अंगद और रू को देखते हुए, सवाल यहाँ वापस ले आए तुम दोनों को? बेचैनी दोनों के चेहरे पर दिख रही है। मतलब वो दोनों इस दुनिया में आ चुके हैं। अंगद बाबा को देखते हुए, हाँ, वो दोनों यही हैं। पर वो डीमन राजवीर, वो झील को हमसे मिलने से ही नहीं देना चाहता। बाबा सिर हिलाते हुए, वो सिर्फ शैतान नहीं, नर्क का देवता है। इंसान की मौत के बाद इंसान अगर नर्क में जाता है तो उसकी सज़ा या दर्द तय करने वाला वही राजवीर यानी नर्क का देवता है। रू बाबा को देखते हुए, अगर वो इतना पावरफुल है तो वो क्यों मेरी दी के पीछे पड़ा है बाबा? उसे एक इंसान से क्या चाहिए? रू का सवाल सुनकर बाबा मुस्कुराने लगते हैं। अंगद कन्फ्यूजन से, बाबा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बाबा मुस्कुराते हुए, नर्क का राजा है तो वो बुराइयाँ उसका वजूद है। उसके वजूद में एक ही एहसास है जिसका नाम है झील, जो अंधेरे को अपने काबू में कर सकती। वो मामूली कैसे हो सकती है और को अपने काबू में कर सके? वो मामूली कैसे हो सकती है और कमज़ोर तो कभी नहीं हो सकती। बाबा की बात सुनकर रूह की आंखें बड़ी हो जाती हैं और अंगद कुछ सोचने लगता है। रूह हैरानी से, बाबा आप कहना क्या चाहते हो मेरी दी? बाबा बीच में ही, सवालों के जवाब वक्त आने पर खुद देगा वक्त, तब तक सिर्फ सब्र किया जा सकता है। सब्र ही अंजाम है। अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो कायनात बदल सकती है। बोलकर बाबा अपनी आंखें बंद कर लेता है। रू अंगद की तरफ अपनी नज़रें कर कर, क्या मतलब था इनका अंगद? अंगद रू का हाथ पकड़कर, वी हैव टू वेट रू, अभी हमारे हाथ कुछ नहीं है। बोलकर अंगद रू का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। अंगद और रू के जाते बाबा आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा देते हैं। मेंशन में री झील वॉशरूम से बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है।
झील ने बेबी पिंक कलर का फ्लोरल ड्रेस पहना हुआ था। वो अपनी ड्रेस की जिप लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी झील अपनी पीठ पर किसी के हाथों को महसूस करती है। झील अपना हाथ नीचे करके सर उठा के मिरर में राजवीर को देखती है। राजवीर झील की ड्रेस की जिप लगाकर झील को पीछे से बाहों में भर लेता है। झील के दिमाग में अचानक कुछ स्ट्राइक करता है। झील राजवीर को मिरर में देखते हुए, वीर, तुम्हारी रिफ्लेक्शंस नॉर्मल कैसे हैं? उस दिन झील महल में तो तुम अलग ही दिख रहे थे। राजवीर झील के कंधे पर किस करते हुए, मैं अपनी रिफ्लेक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूँ जान। झील राजवीर की तरफ मुड़कर, तो उस दिन कंट्रोल क्यों नहीं किया था? राजवीर झील की कमर पर हाथ रखे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी असली चेहरा दिखाना चाहता था जान, ताकि तुम्हें पता चले कि इस चेहरे के पीछे एक बेहद खतरनाक चेहरा है। झील राजवीर के गले में बाहें डालकर, वो देख लिया है मैंने, पर उस चेहरे में ये सच कभी नहीं बदलेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के खिलाफ चली जाऊँ, इतना कि तुम्हारे लिए अपनी जान। झील बोल ही रही थी कि राजवीर झील के होठों पर अपनी उंगलियां रख देता है। राजवीर झील के लिप्स को रब करते हुए, जान, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारी इस ज़िंदगी के लिए तो मैंने 200 साल इंतज़ार किया। तो खबरदार, जो तुमने अपनी इस ज़िंदगी के बारे में कुछ भी गलत सोचा तो। राजवीर की बात सुनकर झील मुस्कुरा देती है। झील मुस्कुराते हुए, ठीक है मेरे हेल किंग, नहीं बोलूँगी कुछ भी, आप खुश? बोलते हुए झील राजवीर के बालों में हाथ फेरने लगती है। राजवीर झील के सर से अपना सिर जोड़कर, बहुत खुश, बोलकर राजवीर झील का गाल सहलाने लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वहीं खिड़की के बाहर एक झील था जो राजवीर और झील को देख रहा था। राजवीर अचानक झील को घुमाता है और झील की पीठ खिड़की की तरफ हो जाती है। झील राजवीर को देखते हुए, वीर, क्या? झील बोल ही रही थी कि राजवीर झील के होठों पर अपने होंठ रख देता है। झील की आंखें बंद हो जाती हैं। झील राजवीर की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। राजवीर झील के पीछे अपनी लाल आंखों से देखता है। देखते ही देखते वो झील जलकर राख हो जाती है। राजवीर अपनी नॉर्मल आंखों को देखता है और फिर झील से अलग हो जाता है। झील राजवीर को देखते हुए, तुम भी ना वीर, छोड़ो, मैं नीचे जा रही हूँ, बोलकर झील नीचे चली जाती है। राजवीर खिड़की से बाहर देखते हुए सर्द आवाज में, हेल किंग को बेवकूफ़ बनाना मजाक नहीं है, बोलते हुए राजवीर के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये कहानी का ये एपिसोड पसंद आया। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में। बाय।